प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज अहम बैठक बुलाई है जिसमें क्योटो की तर्ज पर काशी के विकास की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। संभव है काशी को सांस्कृतिक राजधानी भी घोषित कर दिया जाए। विकास रथ पर सवार नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने दिल्ली की कमान सौंपी। मोदी ने वडोदरा की जगह वाराणसी को अपने संसदीय क्षेत्र के तौर पर चुना। तभी ये साफ हो गया था कि अब काशी के दिन बदलने वाले हैं। उसे उसका वो हक मिलेगा जिसका ये शहर बहुत पुराना हकदार है। गंगा के साथ साथ विकास की गंगा भी बहेगी। प्रधानमंत्री ने खुद वाराणसी की कायाकल्प करने का संकल्प कई बार दोहराया। आज दिल्ली में एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में वाराणसी को देश की सांस्कृतिक राजधानी बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। इस बैठक में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, जल संसाधन मंत्री उमा भारती, पर्यटन और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा और जापान से आया जापान इंफ्रास्ट्रक्चर डेलीगेशन के सदस्य शामिल होंगे। वाराणसी को विश्व के सांस्कृतिक मानचित्र पर बहुत ऊंचाई तक ले जाने का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान क्योटो वाराणसी साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। इस समझौते के मुताबिक जापान वाराणसी के विकास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। सरकार का लक्ष्य है कि वाराणसी को क्योटो शहर की तर्ज पर विकसित किया जाए। इसी योजना के तहत काशी को देश की सांस्कृतिक राजधानी बनाए जाने का फैसला आज की बैठक में हो सकता है। प्रधानमंत्री के जापान यात्रा के दौरान हुए करार के तुरंत बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट कर कहा था, स्मार्ट शहरों को विकसित करते हुए विरासत को बरकरार रखने के लिए किए गए साझेदारी करार पर क्योटो के मेयर दाइसाकु कोडुकावा और जापान में भारत की राजदूत दीपा गोपालन वाधवा ने दस्तखत किए। वाराणसी और क्योटो स्मार्ट विरासती शहर कार्यक्रम में साझेदार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में अपने नाम की तरह ही वाराणसी का भी डंका बजाना चाहते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे में वाराणसी को सबसे अहम स्थान मिलता है। क्योटो 1000 साल से भी ज्यादा वक्त तक जापान की राजधानी रहा था, जबकि वाराणसी को दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में गिना जाता है। जापान ने क्योटो को विकसित करते वक्त उसके सांस्कृतिक विरासत को कायम रखा। प्राचीन शहरों के पुनरुद्धार के मोदी के विचार से जापान की नीति यहाँ मेल खाती है। लिहाजा वाराणसी को बदलने और उसे उसका हक दिलाने के लिए जापान की तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया था। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।